मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम अब केवल बारिश की खबर नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। कहीं स्कूल की छत का प्लास्टर गिर रहा है, कहीं सड़कें धंस रही हैं और कहीं अस्पतालों तक में पानी भरने लगा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मानसून अब पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश ने कुछ ही दिनों में पूरे मौसम की तस्वीर बदल दी है। लेकिन क्या अब सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है? यही सवाल आज हर किसान, हर परिवार और हर यात्री के मन में है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश खजुराहो और मंडला में हुई, जहां करीब 4.2 इंच पानी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सतना, रीवा, सीधी, उमरिया, पन्ना, टीकमगढ़, भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और कई अन्य जिलों में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बारिश के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। जून के अंत तक प्रदेश में वर्षा सामान्य से लगभग 33% कम थी, लेकिन लगातार 6 दिनों की अच्छी बारिश ने यह अंतर तेजी से घटा दिया है। अब प्रदेश की औसत वर्षा सामान्य से केवल लगभग 1% कम रह गई है। यानी मानसून ने बहुत कम समय में वर्षा की कमी की भरपाई शुरू कर दी है। अब मौसम की वजह से जमीन पर क्या असर दिख रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। बड़वानी के सेंधवा में एक स्कूल की कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गईं। वहीं इंदौर के जेतकारण गांव में सड़क धंसने के कारण बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों को मानव श्रृंखला बनाकर उफनते नाले के बीच बच्चों को सुरक्षित निकालना पड़ा। यह साफ संकेत है कि अब खतरा केवल बारिश का नहीं, बल्कि कमजोर सड़कें, भवन और तेज बहाव भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अब मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर डालते हैं। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और विंध्य के कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी गई है। जिन क्षेत्रों में पहले से जलभराव है, वहां अगले कुछ घंटों में स्थिति और बिगड़ सकती है। किसानों के लिए फिलहाल यह बारिश राहत लेकर आई है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग की फसलों के लिए पर्याप्त नमी बन रही है। हालांकि जिन खेतों में लगातार पानी जमा हो रहा है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लंबे समय तक जलभराव रहने से फसल की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। एक और बड़ी बात यह है कि दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बादलों और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ बिजली गिरने, तेज बहाव और जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले 48 से 72 घंटे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं? क्या मानसून अब मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और अधिक सक्रिय होगा? किन संभागों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है? कौन सा मौसम सिस्टम इसे ताकत दे रहा है? और किसानों को अगले सप्ताह क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
अब समझते हैं कि आखिर मौसम अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा क्या रहने वाली है। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय मानसून पूरी ताकत से सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं प्रदेश तक पहुंच रही हैं। इसके साथ सक्रिय मानसूनी द्रोणिका और ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बादलों को लगातार ऊर्जा मिल रही है। यही कारण है कि एक क्षेत्र में बारिश खत्म होते ही दूसरे क्षेत्र में नए बादल बन रहे हैं और वर्षा का सिलसिला टूट नहीं रहा। सबसे अधिक नजर अब मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर बनी हुई है। मौसम विभाग का संकेत है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, गुना और अशोकनगर क्षेत्र में कई दौर की तेज बारिश देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इन इलाकों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम और विदिशा में भी बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। यहां लगातार पूरे दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में तेज बौछारें, गरज चमक और कुछ स्थानों पर कम समय में अधिक बारिश की स्थिति बन सकती है। जिन निचले इलाकों में पहले से पानी जमा है, वहां जल भराव और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मालवा और निमाड़ की। इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में मिट्टी पहले से पूरी तरह भीग चुकी है। ऐसे में अब यहां सबसे बड़ा खतरा नई बारिश से अधिक रणो-नफ, छोटे नालों में तेज बहाव और ग्रामीण सड़कों के कटाव का रहेगा। जिन स्थानों पर पुलिया या कच्चे रास्ते हैं, वहां अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी। महाकौशल क्षेत्र में मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर और नरसिंहपुर में भी बारिश का मजबूत दौर जारी रहने की संभावना है। यहां जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी तेजी से नीचे उतरता है, इसलिए छोटी नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लोगों को नदी और पुलिया पार करते समय विशेष सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश की वर्षा कमी को लगभग समाप्त कर दिया है। यह खरीफ सीजन के लिए सकारात्मक संकेत है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, मूंग और कपास की फसलों को इस समय पर्याप्त नमी मिल रही है। जिन किसानों ने अभी हाल में बुवाई की है, उनके लिए यह मौसम अनुकूल है। लेकिन जिन खेतों में पानी लंबे समय तक खड़ा है, वहां जल निकासी तुरंत करना जरूरी है, क्योंकि लगातार जल भराव से जड़ों में सड़न और फफूंद जनित रोग बढ़ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बदलाव वर्षा के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले तक प्रदेश सामान्य वर्षा से काफी पीछे था, लेकिन लगातार सक्रिय मानसून ने स्थिति तेजी से बदल दी है। इसका मतलब है कि यदि अगले सप्ताह भी इसी तरह बारिश जारी रही, तो अधिकांश जिलों में मानसून का शुरुआती घाटा पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इससे बड़े जलाशयों, बांधों और भूजल स्तर में भी तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा। बारिश का मुख्य क्षेत्र समय समय पर बदल सकता है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल सक्रिय बने रहेंगे। भारी बारिश वाले जिलों में जलभराव, नदी नालों का बढ़ता जलस्तर और बिजली गिरने का खतरा सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। जबकि जिन क्षेत्रों में अभी तक मध्यम बारिश हुई है, वहां कृषि के लिए हालात और बेहतर हो सकते हैं। इसलिए अगले कुछ दिन मौसम को हल्के में लेने का समय नहीं है। यदि आपके जिले में लगातार बारिश हो रही है, तो उफनती पुलिया, नदी या नाले को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। और अगर आप किसान हैं, तो खेतों में पानी की निकासी पर लगातार नजर रखें। आपके जिले में इस समय बारिश कैसी है? क्या खेतों में पर्याप्त पानी पहुंच गया है या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है? कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां की स्थिति जरूर बताइए।